very successful woman inspires so many other women to be as successful as her. We at Udaipur Colors in our Architect and Interior segment are in conversation with one such inspirational lady, Mrs. Meeta Raina, an interior designer and also the founder of her company called Ghar Aangan. Thank you so much, Meeta ma'am, for joining us today. I'm so glad that I could finally meet you and talk to you. Same here, Archana, and thank you so much, you and Udaipur Colors. I hope आपके इस इंटरव्यू के दौरान हम कुछ और सवाल ऐसे भी छू पाएंगे जिनको बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. ज़रूर ज़रूर. So मैम, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप 24 years से इंटीरियर डिज़ाइनिंग एज अ डिज़ाइनर वर्क कर रहे हैं एंड यू एस्टैब्लिश्ड योर कंपनी कॉल्ड घर आंगन. सो घर आंगन किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करते हैं? अर्चना, घर आंगन एज सच सभी तरह के प्रोजेक्ट करता है. हमारा अगर हम लैंड साइज़ की बात करें तो हम 500 स्क्वायर फीट प्लॉट साइज़ पे भी वर्क करते हैं और हम 5 बीघा ज़मीन पे भी वर्क कर चुके हैं. हमारा अगर एज ग्रुप की बात करें तो 6 साल से लेकर 70 इयर्स तक के हमारे क्लाइंट हैं. और अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम कमर्शियल ऑफिसेस करते हैं, होटल्स करते हैं. In fact, I am doing a hospital right now. Okay. Right. So we are doing residence, bungalow बनाते हैं और हमने गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं उदयपुर के लिए. Right. तो सब कुछ करते हैं. Of course, Yes. right. So मैम, I mean 24 years back, अभी भी वैसे इस इंडस्ट्री को फिर भी एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है. Yes. But 24 years back, what made you join interior designing as a career choice? Right. So where to start? So let's start from start actually. 2004 में एक मूवी आई थी हम तुम, और उसमें एक गाना था लड़की क्यों न जाने क्यों. उस गाने की लास्ट लाइन थी तुम इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स क्यों नहीं करती. मैं आपको वापस बहुत पीछे लेके जाऊंगी 1993 में. हम लोग उदयपुर के जो छोटे से शहर को बिलोंग करने वाले लोग हैं, एज सच हम कभी किसी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर को एज अ प्रोफेशनल के तौर पे नहीं जानते थे. और जो उस समय का सोसाइटी था या जो उस समय का जो कैरियर ऑप्शन थे गर्ल्स के लिए, टीचिंग था, बैंकिंग था, मेडिकल था, जो टिपिकल जॉब्स थे. सो समहाउ मुझे वो नहीं करना था. पर ये भी तय बात थी क्योंकि मेरी माँ वर्किंग वुमेन रही हैं, तो मैंने देखा है कि एक वर्किंग वुमेन कितना पावरफुल हो सकती है फैमिली में. तो ये भी मेरे लिए तय था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है. एक एक्सपेक्ट और भी है कि सम हाउ अ काइंड ऑफ लाइक मैंस वर्ल्ड. मुझे इन लोगों का एनर्जी, इन लोगों का वर्क के प्रति एटीट्यूड बहुत पसंद आता है. और बिकॉज मेरे 3 भाई हैं और मैं अपने फादर की भी बहुत लाडली रही हूँ, तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली मेरी होती थी. सो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे ये जब इस कोर्स के बारे में पता चला तो मुझे इसने बहुत अट्रैक्ट किया. और एक तरह से मान लीजिए आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं और एक पगडंडी आपको दिखती है, बहुत घनी है और आपको पता नहीं क्या होगा वहाँ पर, बट वो आपको अट्रैक्ट करता है. दैट वो चैलेंज ने मुझे अट्रैक्ट किया कि मुझको ये करना है प्रोफेशन और इसमें अपना कैरियर भी बनाना है. एंड ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल भी रही है. हाँ, उतना लंबा बनेगा ये नहीं सोचा था, उस समय नहीं सोचा था, पर करना यही काम है, बस ये सोच लिया था. राइट. सो मैम, जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं स्पेसिफिकली इन इंडिया, हम इसको हमेशा सेलिब्रिटी वाइब्स के साथ एसोसिएट करते हैं, और ऐसा नहीं है. इट्स मोर देन जस्ट गेटिंग अ फैंसी कारपेट एंड एन एक्सपेंसिव सोफा. सो मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग? ओके, सो आई कैन से वन थिंग कि जब भी आप इंटीरियर की बात करेंगे, सो लोग समझना चाहते हैं कि आखिर है क्या है ये प्रोफेशन, या हम करते क्या हैं. आज मैं अब 48 की हो गई हूँ और मुझे जो लोग मेरे नज़दीक हैं मुझे जानते हैं, शायद वो भी नहीं जान पाते कि मैं करती क्या हूँ. और कुछ लोग पूछ पाते हैं और बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं पूछ पाते कि अजीब लगेगा. सो देखिए, जैसा कि इंटीरियर वर्ड का मतलब होता है कुछ अंदर का है, अगर अंदर का है तो बहुत गहरा होगा. राइट.
सो जब हम किसी भी बिल्डिंग को बात करेंगे तो हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसको हमें लिवेबल स्पेस या लिवेबल प्लेस के रूप में कन्वर्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें जिसकी हम बात करते हैं इंटीरियर में आती हैं, फर्नीचर आ गया, फर्निशिंग आ गई, कलर्स आ गए, टेक्सचर आ गए, वॉलपेपर, तो क्या यही कहानी ख़त्म हो गई क्या? नहीं, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं जिसको यूज़ करने वाला एक इंसान है, राइट? ब्यूटी एंड कंफर्ट एंड लिवेबिलिटी भी बहुत मैटर करता है। यस, तो अब वो जो इंसान है उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, उसके अपने इमोशंस हैं, हमको ट्रिगर करना है वहाँ पर जहाँ उसको प्रॉब्लम्स आ रहा है, राइट? सो वी वर्क ऑन दैट थिंग कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जिसको हम दे सकते हैं और आपकी लाइफ को इजी बना सकते हैं। सो खूबसूरत That is the philosophy. दैट्स द फिलॉसफी कि हमें बहुत अंदर और गहरा जाना पड़ेगा, आपके साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर इंटीरियर है तो बहुत कुछ गहरा है उसके अंदर। वंडरफुल। सो मैम, कभी कभार जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, एक मिथ है कि अगर हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं तो जो घर बना, जो इंटीरियर्स है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाएंगे। सो मैम, इज दैट रियली ट्रू? हाँ, मिथ है, ऑब्वियसली मिथ है, क्योंकि इसी वजह से अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट इन सर्विसेज को या इन प्रोफेशनल्स को यूज़ नहीं करता है, राइट? और उसी की वजह से वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं, है ना? और जहाँ वो ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, उनके साथ चीटिंग भी हो जाता है और गलत चीज़ भी हो जाता है उसके साथ में। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तब लोग कारपेंटर्स की बात सुनते थे। आपको क्या पता है, आप ऑब्वियसली मैं यंग भी थी उस समय, तो आपको क्या पता है, बट हमें ये समझाना पड़ता था कि कारपेंटर ठीक है, वो फर्नीचर तक है, बट बियॉन्ड दैट फर्नीचर के आगे क्या, उसके आगे भी तो कुछ है। प्लेसमेंट भी, फर्नीचर का प्लेसमेंट। सो अगर आप किसी भी रूम में आएंगे या किसी ऑफिस में जाएंगे तो समहाउ आपको वो एक रिदम महसूस होना चाहिए, राइट? एक आपको आप नेचर में जाते हैं और आप सब कुछ देखते हैं तो आपको कहीं भी कुछ खटकता नहीं है आंखों में। तो सेम गोज़ विद अस ना, हमारे लिए भी वही ज़रूरी है कि जब आप बेडरूम में आए हैं तो बेडरूम इज़ मेंट फॉर रिलैक्सेशन, तो वहाँ यस, तो उसको रिलैक्स होना ही चाहिए वहाँ पर। और अगर वर्क प्लेस है तो वहाँ वो एनर्जी आनी चाहिए। सो वो सारी चीज़ें अगर हम एक किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, उसका हेल्प लेते हैं, तो वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। आपका मनी तो उतना ही खर्च होगा, लेकिन आप अच्छे से, और इनफैक्ट अब आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं और इतनी एजेंसीज ऑफ वर्क करने लग गई हैं, तो नाउ मोर देन एवर। यस, राइट, एब्सोल्युटली। मैम, इनफैक्ट कई बार मैंने ऐसे भी सुना है, एंड प्रॉब्ली शायद ये मेरे भी बैक ऑफ माई माइंड रहता है कि अगर हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं तो समवेयर हम जो अपना कमरा कैसा बनाना चाहते हैं वो कम हो जाता है, और जबकि इंटीरियर डिज़ाइनर का थॉट प्रोसेस ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। बट आई एम श्योर दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज आप कस्टमर से बात करते हैं, यू जस्ट ब्यूटिफाई हिज थॉट। या डेफिनेटली, अगर आप मेरा पर्सनली फिलॉसफी पूछें अर्चना, तो मैं एकदम कोरा कागज़ की तरह मिलती हूँ, राइट? मुझे कुछ भी नहीं पता। अब आप शुरू करो अपनी कहानी, आप क्या चाहते हो, आपके क्या पास्ट एक्सपीरियंस हैं और आपके क्या ड्रीम्स हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं करती हूँ अपने क्लाइंट के साथ में, कि आप अपना प्रॉब्लम्स शेयर करिए। जैसे हमारे यहाँ पे मानते हैं कि एक वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो वैसे आई सजेस्ट कि आप अपने डिज़ाइनर से भी कुछ नहीं छुपाइए, और आपके जितने सपने हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, उनको कहिए, और विश्वास कीजिए, हमको भगवान ने दिया है, ये सपने सच हो सकते हैं। हाउ वंडरफुल। ओके, सो मैम, हर सेगमेंट, हर इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं। जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन भी दिया था कि आप एक पेट्रियार्क सोसाइटी और प्रोफेशन में आपने ज्वाइन किया। सो व्हाट आर सम ऑफ द फ्यू चैलेंजेस दैट यू फेस इन योर इंडस्ट्री? अर्चना, देखो, बीइंग अ वुमन, कुछ चैलेंजेस आप भी महसूस कर सकते हैं, राइट? कि वो चैलेंजेस हम लोग सब लोग फेस करते हैं। एंड एक चैलेंजेस जो हमें प्रोफेशनली, जो मैं अपने प्रोफेशनल जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ में शेयर करती हूँ,
और वो आज के समय में अगर हम बात करते हैं या कोई डिज़ाइनर से आप बात करोगे तो वो कहेंगे कि अब इंटरनेट है या गूगल पे लोग सर्च करते हैं, सो वो एक होल्ड करता है। सो जब मैंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया था तब उदयपुर में इंडिया में एक्चुअली टीवी इंडस्ट्री ने उस समय काफ़ी अपना जोर कर लिया था घरों में। अब उदयपुर जैसे छोटे शहर के लोग जिनका एक्सपोजर उस समय स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड से, राइट, तो वो टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया था और उनमें जो सीरियल्स थे और उन सीरियल्स में वो जो घर थे वो उनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो इस तरह की डिमांड आती थी कि आप वो सीरियल देखिए, उसमें वैसा कमरा है और वो है। तो वो फेस निकला, देन फिर इंटरनेट आ गया, हाथ में मोबाइल आ गया, अभी पूरी दुनिया आ गई हाथ में, राइट। सो एक ये चैलेंजेस आते हैं। फिर देन अदर चैलेंजेस आते हैं कि जब आपको आज भी अगर लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम कर सकते हैं ना, सो अब प्रूव योरसेल्फ ऑलमोस्ट एवरी टाइम या वी हैव टू प्रूव अवरसेल्फ अगेन एंड अगेन कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां अभी वर्क नहीं कर रही है। सो टचवुड अभी चीज़ें थोड़ा स्मूथ हो गई हैं, बट हाँ वो सारी चीज़ें उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस समय हम लोग उन सारे चैलेंजेस को फेस करते थे, अभी हम लोग इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस तो हर सेगमेंट के हैं, आई थिंक वो ब्यूटी है हर प्रोफेशन की। इस प्रोफेशन में अगर आना है तो आपको चैलेंज से तो मोहब्बत करना ही पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, आई नो अगर आप कारपेंटर से सही काम करा सकते तो वो भी एक चैलेंज आपने ओवरकम किया है, राइट? डेफिनेटली मैम, यू नो ये क्वेश्चन हर आर्किटेक्ट, हर इंटीरियर डिजाइनर या हर क्रिएटर के लिए मुश्किल होता है। आई वांट टू नो योर फेवरेट प्रोजेक्ट। ओके, टफ है बट आई एम श्योर देखिए, हाँ राइट, ऐसा है कि मैंने बच्चों के लिए जितने वर्क किए हैं, जितने भी कमरे बनाए हैं, छोटी गर्ल्स के लिए भी बनाए हैं, बॉयज़ के लिए भी बनाए हैं, वो मुझे सबसे मेरे फेवरेट रहे हैं। और दूसरे उसके अंदर मैं बहुत लकी मानती हूँ कि जब मैं ये अपने प्रोफेशन के इन सब चीज़ों से कर रही थी काम, तब मुझे मिराज के इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला कि वो चेटक सर्कल को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो मैंने अपने डिज़ाइंस उनको भेजे, सो वो मुझे काम करने को मिला। और क्योंकि चेटक सर्कल को पहचान उसके मिली, क्योंकि तब तक उसको जान रहे थे पर वहाँ पर वो पूरा डेवलप नहीं हो पाया। सो वो एंड देन उसके बाद में जब हम UIT ने मुझसे कांटेक्ट किया, तब वहाँ के सचिव मिस्टर महेंद्र पारिक हुआ करते थे, वो मुझे UIT के साथ लेकर के आए और उनके थ्रू मैंने बड़ी पाल जो लेक है उसका ब्यूटिफिकेशन का वर्क किया था। और CM थी उस समय वसुंधरा मैम, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया। इनफैक्ट किरण महेश्वरी मैम, मैं और वसुंधरा मैम, हम तीनों उस इनॉग्रेशन पे मिले। और इत्तेफाक की बात है कि कोई उस समय हमारे साथ में कोई कैमरामैन नहीं था कि वो फ़ोटो ले पाते। उन्होंने मुझे उनको बहुत खुशी हुई थी किरण मैम को, तो मैं पर्सनली भी मैं उनके डिज़ाइनर रही हूँ। सो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे मिलवाया था। तो एक वो बड़ा ही वो ऐसा मोमेंट था जब हम तीनों लेडीज अपने अपने फील्ड में एक दूसरे के साथ You were representing all the successful women then, you know. Yes. और अब सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। सो वो काफ़ी मेरे फेवरेट मोमेंट्स हैं मेरे करियर के अंदर। राइट एग्जैक्टली। चेटक सर्कल जैसा आइकॉनिक सर्कल अगर आपको डिजाइन करने को मिला तो इट्स क्वाइट अ लॉट इवन फॉर द सिटी, हमारे इवन फॉर द सिटी। इनफैक्ट अर्चना, कल जब मैं नहीं भी होंगी तो भी ये मॉन्यूमेंट्स रहने वाले हैं और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात रहती है हमेशा। राइट। सो मैम, कोई एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट आपके कोई दिमाग में है जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं? या श्योर। मुझे अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार है तो वो नेचर से है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है हमारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए ही सब, और हमारे सारे जितना भी हम बोलते हैं विकास है, डेवलपमेंट के नाम बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो मेरा अगर आप सच में पूछें तो एक ऐसा प्रोजेक्ट करने का मन है जिसमें नेचर हमें लीड करे, वो बताए कि यहाँ होना चाहिए, कहीं कोई रुकावट ना हो।
और बस हार्मनी हो yes. ह्यूमन और नेचर की। यस, सो समहाउ क्लाइंट भी कहे कि आपको पूरा फ्रीडम है और नेचर भी कहे कि आपको पूरा फ्रीडम है। राइट, एब्सोल्युटली। सो वो ड्रीम होता है, वो ड्रीम होता है जो जब सारे ड्रीम सच हुए हैं तो शायद वो भी हो जाएगा। राइट मैम। सो 24 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, आपने आपका नाम बनाया है एंड यू आर नोन एज अमंग द टॉप फ्यू इंटीरियर डिजाइनर्स ऑफ उदयपुर। सो मैम, अब घर आंगन के फ्यूचर प्लान्स क्या है? वेल, घर आंगन अच्छे और खूबसूरत प्रोजेक्ट्स में हमेशा से शामिल रहा है और आगे भी रहना चाहता है। इसके अलावा मुझे एक सेक्टर और है जो है एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज़ मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने के लिए। तो मैं फ्यूचर में ज़रूर इस सेक्टर में आना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत सीख पाई हूँ, मैं आगे बच्चों को वो दे पाऊँ। सो आपकी लेगेसी और भी आगे चलती रहेगी। या समहाउ अगर कुछ ऐसा बने तो मैं वो काम ज़रूर करना चाहूँगी। All the best, ma'am, and it was wonderful talking to you. बहुत inspirational था to know your journey, and the best is आपने इतने अच्छे projects करे हैं and yet you are so humble and so modest about it. Thank you, ma'am. Wonderful. I enjoyed my conversation with you. Same here, Archana. Thank you once again. So आज हमारी बात हुई मिसेस मीता रैना, सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर, एंड इतना कुछ जानने को मिला that you know if you dream about something, it is possible. It's just about dreaming it. So आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से हम बातचीत करते हैं to know why they are so successful and what are those things that they do differently.